नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हम सब अक्सर तीन शब्द सुनते हैं, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सब एक ही बीमारी के अलग अलग नाम हैं, राइट? लेकिन सच तो ये है कि ये तीनों बिल्कुल अलग अलग इवेंट्स हैं। इनके कारण और इनके इलाज में जमीन आसमान का फर्क है। अब इस बहुत ही आम सवाल को ले लीजिए, क्या हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एकदम सेम चीजें हैं? अगर आप हाँ सोच रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे ये तीनों, बल्कि हार्ट फेलियर को मिलाकर ये तीनों पूरी तरह से अलग अलग मैकेनिकल दुश्मन हैं जो हमारे दिल पर वार करते हैं। तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर के एजेंडे पर नजर डालते हैं। 1. तीन समस्याएं, अलग अलग कारण। 2. कार्डियक अरेस्ट यानी अचानक पंप का रुकना। 3. हार्ट अटैक जो कि धमनियों में रुकावट है। 4. हार्ट फेलियर यानी दिल की कमजोरी। और 5. इसके गंभीर परिणाम। सेक्शन 1, तीन समस्याएं, अलग अलग कारण। चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा दूसरा सेक्शन, कार्डियक अरेस्ट, अचानक पंप का रुकना। इसे एक इलेक्ट्रिकल फेलियर की तरह समझिए। अब देखिए, अचानक होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण यही है कि दिल के दो मुख्य पंपिंग चेम्बर्स अचानक काम करना बंद कर देते हैं। इसे समझने के लिए देखते हैं दिल नॉर्मली काम कैसे करता है। ऊपर के दो चेम्बर्स, जिन्हें एट्रिया कहते हैं, वो लंग्स और बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करते हैं। फिर ये एट्रिया उस ब्लड को नीचे के दो बड़े चेम्बर्स यानी वेंट्रिकल्स में पंप करते हैं। और अंत में ये बड़े और पावरफुल वेंट्रिकल्स उस ब्लड को पूरे शरीर में पंप कर देते हैं। तो जब तक ये वेंट्रिकल्स शरीर की जरूरत के हिसाब से ब्लड पंप कर रहे हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में होता यह है कि ये वेंट्रिकल्स अचानक बिना किसी वार्निंग के पंप करना बंद कर देते हैं। ब्लड फ्लो पूरी तरह से कट हो जाता है। इसी पल को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अब इस रुकावट के दो रूप हो सकते हैं। एक है एसिस्टोल, जहां वेंट्रिकल्स पूरी तरह से रुक जाते हैं, कंप्लीट स्टॉप। लेकिन जो ज्यादा कॉमन है वो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसमें दिल पूरी तरह रुकता नहीं है, बल्कि कांपने लगता है। इमेजिन कीजिए कीड़ों से भरी एक थैली, बिल्कुल वैसा ही। वो बस कांपते हैं और जरा सा भी ब्लड पंप नहीं कर पाते। और पता है ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन शुरू कैसे होता है? अक्सर इसकी शुरुआत तब होती है जब वेंट्रिकल्स अचानक नॉर्मल से 2 से 4 गुना तेज पंप करने लगते हैं। इसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। इस फेज में ब्लड सर्कुलेशन चलता तो रहता है, लेकिन अगर ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में बदल गया तो बस दिल पंप करना बंद कर देता है। और अगर कुछ ही मिनटों में इसे रीस्टार्ट नहीं किया गया तो ये जानलेवा साबित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, हार्ट अटैक, धमनी में रुकावट। ये इलेक्ट्रिकल नहीं बल्कि एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम है। तो हार्ट अटैक आखिर होता क्यों है? ये लगभग हमेशा एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स की वजह से होता है। आसान भाषा में कहें तो कोरोनरी धमनियों की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव। शुरू में ये सिर्फ एक छोटा सा कोलेस्ट्रॉल का पूल होता है। ये ब्लड फ्लो को बिल्कुल नहीं रोकता, इसीलिए कोई लक्षण या सिम्टम्स भी नहीं दिखते। ये चुपचाप अंदर छिपा रहता है क्योंकि इसके ऊपर एक फाइब्रस कैप यानी एक रेशेदार आवरण होता है जो इसे सुरक्षित रखता है। अब देखिए कि ये तबाही मचती कैसे है। कभी कभी इस प्लाक के अंदर इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है जो इस रेशेदार आवरण को कमजोर कर देती है। और फिर अचानक से ये आवरण टूट जाता है। अंदर का सारा कोलेस्ट्रॉल धमनी में फैल जाता है। हमारा शरीर तुरंत इसके रिएक्शन में वहां एक ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का बना देता है। यही थक्का ब्लड फ्लो को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। दिल के जिस हिस्से को खून मिल रहा था वो भूखा रह जाता है और मरने लगता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, हार्ट फेलियर, हृदय की कमजोरी। ये कोई अचानक होने वाला अटैक नहीं, बल्कि एक धीरे धीरे बढ़ने वाली स्ट्रक्चरल कमजोरी है। हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं कि दिल ने काम करना बंद कर दिया, बल्कि ये है कि वो ठीक से पंप नहीं कर पा रहा। अब ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि बायां और दायां हिस्सा फेल होने पर क्या होता है। अगर बायां हिस्सा कमजोर है तो ब्लड फेफड़ों में बैकअप होने लगता है। इससे आपको सांस लेने में तकलीफ और भारी थकान होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर दायां हिस्सा फेल होता है तो ब्लड पूरे शरीर के टिश्यूज में जमा होने लगता है, जिससे अक्सर पैरों और टखनों में सूजन आ जाती है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब बायां हिस्सा फेल होता है तो एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। किडनी को कम ब्लड मिलता है, जिससे वो पर्याप्त यूरिन नहीं बना पाती। नतीजा, शरीर में बहुत सारा फ्लूइड जमा हो जाता है और ग्रेविटी की वजह से ये सारा एक्स्ट्रा फ्लूइड आपके पैरों और टखनों में जाकर जमा हो जाता है, जिससे गंभीर सूजन या एडिमा हो जाता है। आखिरी सेक्शन नंबर 5, इसके गंभीर परिणाम। चलिए इन सबको आपस में जोड़कर देखते हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपस में गहराई से जुड़े हैं। हार्ट फेलियर की वजह से जब ब्लड का फ्लो धीमा होता है तो दिल के अंदर क्लॉट्स यानी थक्के बन सकते हैं,
और अगर ये क्लॉट्स ब्रेन तक पहुंच गए तो स्ट्रोक हो सकता है। पैरों में बनने वाले क्लॉट्स फेफड़ों तक जा सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात, एक कमजोर दिल में खतरनाक हार्ट रिदम्स डेवलप हो सकती हैं, जो अल्टीमेटली अचानक कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकती हैं। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आज की हमारी चर्चा का सबसे अहम टेक अवे क्या है? कार्डियक अरेस्ट एक अचानक होने वाली इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक एक प्लम्बिंग ब्लॉकेज है और हार्ट फेलियर एक क्रॉनिक स्ट्रक्चरल कमजोरी है। इन तीनों के बीच का ये डिफरेंस समझना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ कोई जनरल नॉलेज नहीं है, ये आपकी जान बचा सकता है। अब जब आप जान गए हैं कि ये तीनों छिपे हुए दुश्मन कैसे ऑपरेट करते हैं, तो मेरा आपसे एक सवाल है। आप अपने शरीर के इस सबसे वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? आपका दिल आपके लिए बिना रुके हर सेकंड काम कर रहा है, तो मेक श्योर कि आप भी उसके लिए कुछ करें। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।